एक और दिखाता हूँ, एक हाथ जोड़ता है, ये हाथ जोड़ता है तुम्हारे, ये डॉक्टर की चेटी की जब हड्डी बन जाएगी हिलते हुए इम्प्लांट में। क्या कौन नंबर है? 94 आप हम परिवाद दायर किए हैं, तो चूंकि डॉक्टर का मामला था इसलिए प्रसारित किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। मेडिकल और नेगलिजेंसी कैसे हैं? तब तो इसके लिए आप मेडिकल नेगलिजेंसी भी देते क्या? अरे गुरुवार भाई, शिकायत ही आपकी क्या है? मेरे दांतों में दर्द था, दर्द कारण अपन बरदान हॉस्पिटल गए। बरदान हॉस्पिटल में मुझे 2 डेंटिस्ट डॉक्टर मिले, डॉक्टर मुकेश यादव और डॉक्टर वंदना यादव। इन्होंने मेरे दांतों को देखा और बोला कि आपके टीथ को रिमूव करके इम्प्लांट करना पड़ेगा, जो उसका चार्जेस 3-3.5 लाख रुपए इन्होंने मुझे बताया। मैं इनको 3 लाख रुपए एडवांस पे दे दिया। इसके बाद 22/1/2024 को इन्होंने मेरे टीथ को रिमूव करके इम्प्लांट किया। इम्प्लांट करने के बाद जब कैप लगाने की बारी आई तो इनसे कैप सेट नहीं हो रहे थे। इम्प्लांट मेरे बड़े हो गए थे, जिसका एलाइनर जो होता है तो अबटमेंट उसका बहुत बाहर था। जब नॉर्मल माउथ बंद करने पे मतलब वो इम्प्लांट ही टकराते थे मेरे, इसको बार बार खींचते थे, ट्रिम करते थे, जिस कारण इम्प्लांट भी हिलने लगे। फिर ये लैब वाले से दोबारा ये ऑर्डर किए, दोबारा टीथ बन के आए, वो भी सेट नहीं हुए। इस बीच इम्प्लांट भी हिलने लगे। इम्प्लांट हिलने लगे और जब बहुत ज़्यादा परेशान हुए तब फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या है कि मेरा फुल माउथ इम्प्लांट का पहला केस है, पहला अनुभव है। इसके पहले मैं फुल माउथ इम्प्लांट कभी किया नहीं था। फुल माउथ 4 लाख 5 लाख रुपए में होता है, यहाँ कोई 4-5 लाख रुपए के दांत लगवाते नहीं। मैंने उनको कहा सर आप इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया? आपने तो पहले बोले कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मतलब जितने भी डॉक्टर रीवा के थे सबको बोलते थे कि सब मेरे स्टूडेंट हैं, सबको मैं पढ़ाया हूँ। इसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, डर के मुझे भोपाल ले गए। ये तत्काल रिजर्वेशन करवाए और मुझे भोपाल ले गए। भोपाल ले गए डॉक्टर पुष्कर क्लिनिक में, डॉक्टर पुष्कर के पास। उन्होंने मेरा देखा, उन्होंने बताया कि आपके ये कोर्टिको इम्प्लांट जो हुआ है ये कोटेक्स कोड में होता है, जो ये आउट ऑफ कोटेक्स है, ये इम्प्लांट चलेंगे, ये पूरी तरह गलत हो गया। इसके बाद वो डॉक्टर साहब पता नहीं सारे में उनसे क्या बात किए। इसके बाद वो वहाँ के डॉक्टर साहब 2 इम्प्लांट मेरे किए और टेक्नीशियन को बुला के लैब वाले को मेरे डेंचर पहनवा दिए टेम्पररी 2 से 3 महीने के लिए। इसके बाद मुझे लाए, मुझे मतलब दर्द कंटिन्यू होता रहा। इसके बाद 3 महीने बाद जब मुझे जिरकोनिया फाइनल टीथ के लिए बुलाया गया, जब मैं आया तो ये इम्प्लांट मेरे हिल रहे थे। इम्प्लांट हिल रहे थे, ये बोले सर्जरी करना पड़ेगी। फिर ये सर्जरी की है, सर्जरी 2 बार ये की है। 2 बार सर्जरी करने के बाद ये हिलते हुए इम्प्लांट में कैप लगा दिए और इसकी गारंटी मुझे 5 साल की दी है कैप की। कैप 20 से 25 दिन में फट गया। मैं इनके यहाँ फिर गया, ये गाली गलौज बकने लगे, बोले तुम जानते नहीं है मेरे को, मैं मुरैना का हूँ, भिंड का हूँ, शब्द सिंह यादव का मैं भाई हूँ। वंदना यादव बोली मेरा मायका भोपाल में है, डॉक्टर मतलब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मेरे अच्छे संबंध हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जहाँ जाना तहाँ वहाँ जा सकते हो। मैं गायनोलॉजिस्ट विभाग में हूँ, यहाँ देखते हो मर जाते हैं तब भी कोई कुछ नहीं होता है, यहाँ लोग रोते गाते हैं, 1 घंटे बाद घर चले जाते हैं लेके डेड बॉडी को। फिर मैं एसपी साहब के यहाँ गया, सीएमएचओ साहब को शिकायत दिया, माननीय कलेक्टर महोदया को शिकायत दिया, माननीय आईजी साहब को शिकायत दिया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। जब कार्रवाई नहीं हुई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तब मैं आदरणीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह जी से और आदरणीय नीरज भाई साहब, आदरणीय राकेश सिंह सेंगर जी एवं सभी हमारे अधिवक्ता भाईगण, इनसे मिला। इन्होंने एक परिवाद दायर किया जिसमें डॉक्टर साहब को भी बुलाया गया, मेरे भी साक्ष्य प्रस्तुत हुए, डॉक्टर साहब भी आए। दोनों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर परिवाद रजिस्टर्ड किया है, पन्ना नागेश जी ने। किनके किनके ऊपर ये रजिस्टर्ड किया गया है? ये डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर वंदना यादव और बरदान हॉस्पिटल के संचालक। धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धारा 125, 125 से 125B, 296, 255(2), 271 तथा 318(2। ये वरदान अस्पताल के संचालक कौन है? ये धारा 420, हाँ ये 318(2 है, जो ये पूर्व में 420 की धारा थी। इसमें बीएलएसए में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें ये 420 को चेंज करके 318 बनाया गया। क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी। क्या पूरा मामला था? परिवाद में प्राथमिक रूप से आपके डॉक्टर मुकेश यादव और डॉक्टर वंदना यादव और प्रबंधक संचालक वरदान हॉस्पिटल के खिलाफ मामले का संज्ञान माननीय न्याय दंडाधिकारी महोदय पन्ना नागेश साहब ने लिया। इन्होंने वीरेंद्र त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति का इलाज के बहाने कुछ ज़्यादा पैसा और सही इलाज न करने के लिए, इनकी दांत से संबंधित इनका इलाज था, लेकिन डॉक्टर
इम्प्लांट करना था, कभी इसके पहले किए नहीं थे, पहली बार उन्होंने किया और सही न करने के कारण इनके इम्प्लांट फेल हो गए दांत के। और दांत के इम्प्लांट फेल होने के बाद इन्होंने जब इनसे स्थिति नहीं संभली तो ये डॉक्टर पुष्कर कोई हैं, उनसे भोपाल पहुँचे और भोपाल में इलाज कराया। लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय ने जितने साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला तो उसमें इनको जो विदुषता बिल्कुल मतलब दांत में एक तरीके से दांत इनका ख़त्म हो गया पूरी तरह से, और वो डॉक्टर साहब की लापरवाही के कारण। ये काफ़ी जगह यहाँ माननीय एसपी महोदय के यहाँ कोतवाली सिटी कोतवाली में जहाँ मतलब इनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन पुलिस द्वारा इनके मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। तब ये विवश होकर हमारे पास आए और मैं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एक परिवार, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षों ने अपने दस्तावेज और एविडेंस पेश किए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने उनको प्रथम दृष्टया दोषी माना, इसलिए उनके खिलाफ संज्ञान की धाराएं बता दी। माननीय न्यायालय के द्वारा आदेशित किया गया है अभियुक्त गण में से डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर वंदना सिंह यादव और प्रबंधन / संचालक वरदान हॉस्पिटल के विरुद्ध बीएनएस के तहत धारा 125, धारा 125A, धारा 125B, 296, 351 की उपधारा 2, 271 तथा 318 की उपधारा 2 के तहत प्रकरण को संज्ञान लिया है, जो कि 318 की उपधारा 2 पूर्व की 420 भारतीय दंड संहिता की धारा है, जो कि इनके ऊपर बढ़ाई गई है। जो ये दस्तावेज न्यायालय के समक्ष कूट रचित पेश किए थे अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टरों के द्वारा, तो न्यायालय ने ये धारा एक्स्ट्रा बढ़ाकर और अभियुक्त गण के विरुद्ध संज्ञान लिया है और जरिए सम्मन इनको उपस्थित होने के लिए दिनांक 6/4/25 को आदेशित किया गया।